ध्यान की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आराम से किसी ऐसी स्थान पर बैठे जहां आपको कोई परेशान ना करे। आराम से कोई चादर या चटाई बिछाकर अलाथी पलाथी मारकर बैठें। अगर आपके पैरों में कोई तकलीफ़ है, कोई सूजन है, कोई समस्या है तो अपने तकिए लेकर बैठें। कहने का तात्पर्य है आप आरामदायक स्थिति में हो। अलाथी पलाथी मारे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी और कंधे तने हुए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और गहराई से सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ। होल्ड इट and then release। गहराई से सांस लें, भरपूरता से सांस लें। होल्ड इट and then release। Take a deep breath। Hold it and then release। एक बार फिर से गहराई से सांस लें, अपनी नाभि से सांस लें, अपनी सांस को रोकें और इसे छोड़ दें। जब भी आप गहरी सांस भरें तो महसूस करें कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। आपके आसपास, आपके वातावरण में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके शरीर में जा रही है। और जब मैं आपको कहूँ कि आप अपनी सांस रोकें, होल्ड इट, तो महसूस करें कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपके मन के सभी अंधेरों को प्रकाशित कर रही है। और जब मैं कहूँ कि सांस को छोड़ें तो महसूस करें कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी काले धुएं के समान आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। विजुअलाइज करें इस चीज़ को कि काला धुआं मानो आपके शरीर से निकल रहा हो, आपके शरीर को छोड़ रहा हो और आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा प्रकाशित हो रही हो। टेक अ डीप ब्रेथ। गहराई से सांस लें, होल्ड इट and then release। Take a deep breath। Hold it and then release। आज के ध्यान का हमारा संकल्प है कि अपनी भावनाओं के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आज के ध्यान का हमारा मुख्य संकल्प है कि हम अपनी भावनात्मक ज़रूरतों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा ने, हमारी प्रकृति ने हमको संपूर्ण बनाया है। जिस प्रेम को, जिस स्वीकृति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस अटेंशन को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो स्वयं हमारे अंदर है। हम खुद प्रेम का साधन हैं, हम खुद प्रेम का सोर्स हैं, लेकिन हम बाहर अटेंशन मांगते हैं, बाहर प्यार मांगते हैं, बाहर वैलिडेशन मांगते हैं,
जो हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये सब हमको कोई दे ही नहीं सकता है। ये तो हमारे स्वयं के गुण हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हम सफ़ेद कागज़ के समान थे और हम संपूर्ण थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने समाज की, परिवार की, दुनियादारी की अलग अलग धारणाओं, अलग अलग मान्यताओं को माना, और हर धारणा और हर मान्यता के साथ उस कागज़ में अलग अलग छेद होते चले गए। किसी ने कहा कि गोरा खूबसूरत होता है, किसी ने कहा काला बदसूरत होता है। सब लोगों ने अपने अपने ख्याल दिए, अपनी अपनी धारणाएं दी। किसी ने बोला कि कम हाइट अच्छी है, किसी ने बोला ज़्यादा हाइट अच्छी है, किसी ने बोला इस कुल में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, किसी ने बोला इस कुल में पैदा होना बड़े शर्म की बात है। किसी ने लड़की होने पर सराहना करी तो किसी ने लड़की होने पर शर्म की बात कही। कहने का तात्पर्य है, हम एक सफ़ेद कागज़ के समान इस दुनिया में आए थे, लेकिन दुनिया की अलग अलग धारणा, अलग अलग मान्यता, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। उनकी वजह से हमारे इस कागज़ में छेद होते चले गए और हम खुद को अधूरा और अकेला, कमज़ोर मानने लग गए। और इस प्रेम को फिर हम दूसरों से मांगने लग गए। लेकिन वास्तविकता में ये प्रेम स्वयं हमारे अंदर ही है, बस हम कभी खुद को अंदर से झांक कर नहीं देखते हैं। तो आज संकल्प लें कि मैं अपनी भावनाओं के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। I am taking the responsibility of my emotional health. I will not blame anyone for my emotional well-being. मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेती हूँ। मेरे पास चुनाव करने का अधिकार है। अगर एक स्थिति मेरे सामने आई जहाँ पर गुस्सा होना स्वाभाविक है, मैं उस स्थिति में भी इस चीज़ का चुनाव करने की क्षमता रखती हूँ कि गुस्सा और इरिटेट होने की बजाय मैं बड़ी शांति से, ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन का सामना करूं, बिना किसी डर के, बिना किसी एंजाइटी के। क्योंकि किसी भी गिवन सिचुएशन में मेरे पास हमेशा चुनाव करने का अधिकार होता है। मुझे क्या महसूस करना है, कितना महसूस करना है, कब महसूस करना है, ये चुनाव करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। आज आपको अपनी डायरी में इस अफर्मेशन को कम से कम 5 बार लिखना है कि अपनी भावनात्मक स्थिति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अपनी भावनाओं के लिए, अपने इमोशनल वेलबींग के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ और मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं किसी भी बाहरी चीज़ को अलाउ नहीं करूँगी, नहीं करूँगा कि वो आकर मुझे प्रभावित करे। जैसे हर फ़ोन के ऊपर एक पासवर्ड होता है, एक सुरक्षा कवच होता है, वैसे ही श्री राधा रानी का मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। श्री हनुमान जी का मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, जहाँ कोई भी नकारात्मक भावना, नकारात्मक विचार, नकारात्मक इंटेंशन, इरादे नहीं अंदर आ सकते। स्वयं को समर्पित करें श्री राधा रानी को, श्री हनुमान जी को, और अपने ध्यान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गहराई से सांस लेते रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। ये मंद मंद मुस्कान
आपको बता रही है कि आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप खुद को स्वीकार करते हैं और आप खुद को प्यार करते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर रखें, अपने दिल के ऊपर रखें और स्वयं को बोले आई लव यू। अपना नाम लें और बोले आई लव यू, आई लव यू, और महसूस करें इसे। आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने खुद को इतना हर्ट किया। महसूस करें इस चीज़ को। आई एम सॉरी कि मैंने खुद को इतना हर्ट किया, मैंने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, खुद को इतना इम्पोर्टेंस, इतना टाइम नहीं दिया। आई लव यू। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद को प्रायोरिटी दूँ। मैं अपनी सोल, अपनी बॉडी, अपने माइंड की हेल्थ के लिए काम करूं। अब आराम आराम से अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पर केंद्रित करें। गहरी सांस लें और आराम आराम से अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठों पर केंद्रित करें। महसूस करें अपने पैरों के अंगूठों को। फील देम। महसूस करें कि वो हल्के हो रहे हैं। अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें। आराम आराम से अपने ध्यान की यात्रा को अपने पैरों के तलवों में लाएं। आपके तलवे हल्के हो रहे हैं। महसूस करें कि नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशन, नेगेटिव इमोशन आपके तलवों से बाहर निकल रहे हैं। तरंगों की फॉर्म में, तरंगों के स्वरूप में बाहर निकल रहे हैं। आराम आराम से अपने संपूर्ण ध्यान को अपने पैरों की एड़ियों पर लाएं और महसूस करें कि आपके पैरों की एड़ियां हल्की हो रही हैं। गहराई से सांस लेते रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान और गहराई से सांस लेते आप। आराम आराम से अपने ध्यान की यात्रा को अपने पैरों की पिंडलियों में लाएं। महसूस करें जैसे स्वयं परमात्मा की शक्तियाँ आपके पैरों को दबा रही हैं। मानो परमात्मा स्वयं कह रहे हों कि बच्चे, आप बहुत थक गए हैं और मुझे आपसे बहुत प्रेम है। मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें, आप विश्राम करें। परमात्मा की शक्ति आपके पैरों को दबा रही हो बहुत प्रेम भाव से, जैसे एक माँ एक छोटे से बच्चे के पैरों को सहलाती है जब वो बच्चा 1 साल 2 साल का होता है। इस प्रेम को महसूस करें, इस स्नेह को महसूस करें और महसूस करें कि आपके पैरों की पिंडलियों से हर तरीके की नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी इमोशन आपके शरीर में स्टोर हो गया है वो बाहर निकल रहा है। आराम आराम से ध्यान की इस यात्रा को अपने घुटनों में लेकर आएं और महसूस करें कि आपके घुटने स्वस्थ हैं, आप खुश हैं। गहरी सांस लेते रहें और अपने आसपास की गहरी शांति को महसूस करें। अब आराम आराम से अपने ध्यान की इस यात्रा को अपनी थाइज़ में लेकर आएं, अपनी जांघों में लेकर आएं।
आप सारा दिन काम करते हैं, सिटिंग आवर्स देते हैं, घर के काम करते हैं, तो जो भी थकान है आपके थाइज़ में, आपकी जांघों में, वो थकान गायब हो रही है आराम आराम से। इस हल्केपन को महसूस करें। गहराई से सांस लेते रहें और इस हल्केपन को महसूस करें। अब आराम आराम से ध्यान की इस यात्रा को अपनी नाभि में लेकर आएं। अपनी नाभि को देखें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो ये किस तरह मूवमेंट करती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इस समय आपको अलग अलग विचार अगर आ रहे हैं, विचारों का प्रवाह तेज है, तो विचारों को आने दें, उनको जाने दें, विचारों को फ्री फ्लो करने दें, बहने दें। हमको किसी भी विचार के साथ उलझना नहीं है। विचारों को आने दें, विचारों को जाने दें, क्योंकि आप विचार नहीं हैं। आप ये शरीर भी नहीं है, आप एक चेतना है। यू आर अ कॉन्शियसनेस। इस शरीर को चलाने वाली, अलग अलग निर्णय लेने वाली, अलग अलग विचारों को सोचने वाली कॉन्शियसनेस, चेतना है आप। अपनी नाभि को महसूस करें और ध्यान की इस यात्रा को आराम आराम से अपनी छाती में लेकर आएं। महसूस करें कि आपकी छाती हल्की हो रही है। जाने में अनजाने में आपने जितना भी बोझ अपने ऊपर इकट्ठा कर रखा है, नकारात्मक भावनाएं, कभी न पूरी होने वाली उपेक्षाएं, अपेक्षाएं, कभी न पूरी होने वाली इच्छाएं, लालच, डर, गुस्सा, नाराज़गी, ये सब आपके मन से बाहर निकल रहा है। आपकी छाती हल्की हो रही है। जैसे श्री राम हनुमान जी की छाती में वास करते हैं, वैसे ही पॉजिटिविटी आपकी छाती में एंटर कर रही है। प्रकाश आपकी छाती में आ रहा है और हर प्रकार का अंधेरा मिटता जा रहा है। गहराई से सांस लेते रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए, और ध्यान की इस यात्रा को अपने कंधों में लेकर आएं। और एक बात को महसूस करें कि आप अपने ध्यान के मालिक हैं। जब आपने खुद को ये निर्णय दिया, खुद को ये निर्देश दिया कि ध्यान पैरों के अंगूठे में जाए, तो ध्यान कहाँ गया? अंगूठे में। जब आपने ये निर्देश दिया कि ध्यान पिंडलियों में आए, ध्यान नाभि में आए, ध्यान छाती में आए, तो ध्यान वहीं गया जहाँ आपने बड़ी स्पष्टता के साथ इसको निर्देश दिया था। तो यहाँ से हम समझते हैं कि हम अपने ध्यान के मालिक हैं। अगर हम स्पष्टता से निर्देश दें स्वयं को, तो वहाँ हमारा फोकस जाएगा। हम वहाँ ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। आपका ध्यान इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ निर्देश नहीं देते हैं खुद को। अपने ध्यान को अपने कंधों में केंद्रित करें और महसूस करें जैसे स्वयं परमात्मा आपके कंधों को दबा रहे हो। जैसे एक छोटी माँ, जैसे एक माँ एक छोटे से बच्चे को बड़े ही लाड से, दुलार से, प्यार से उसके कंधों को दबाती है, उससे स्नेह करने के लिए। तो ऐसे ही आप परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा स्वयं
आपके कंधों को दबा रहे हैं, आपको हल्का महसूस करा रहे हैं। परमात्मा की उस ऊर्जा को महसूस करें अपने चारों तरफ। आराम आराम से ध्यान की अपनी यात्रा को कंधों से निकालते हुए, गर्दन से यात्रा करते हुए, ठोड़ी को महसूस करते हुए, अपने होठों को देखते हुए, अपने नाक और अपने गालों को महसूस करते हुए, अपनी आँखों को देखते हुए माथे के बीच में ले आएं। आपका संपूर्ण ध्यान आपके माथे के बीच में केंद्रित है। आपका मन गहराई से शांत हो रहा है। आपका मन गहराई से साफ हो रहा है और आपके मन के एक एक कोने में रोशनी है। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और दोनों हाथों को आपस में रब करने के बाद अपने चेहरे और अपनी आँखों पर लगाएं। परमात्मा को शुक्रिया बोलें, अपने माता पिता को शुक्रिया बोलें और अपने दिन की एक बढ़िया शुरुआत करें। राधा राधा, राधा राधा। जय श्री राम, जय श्री राम।